मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360 एंड एक्सपीरियंस्ड एनएलपी प्रोफेशनल। मैं आपको आज एक मज़ेदार बात बतलाऊंगा। क्या बतलाऊंगा? कि क्या आपका भाग्य एनएलपी के द्वारा बदला जा सकता है? क्या दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है? क्या आप बीमार हैं तो स्वस्थ हो सकते हैं? क्या आपका हाथ तंग है तो आपके पास में पर्याप्त पैसा आ सकता है? क्या आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो वो ठीक से चल सकता है? क्या आप जो है पढ़ाई में कमजोर हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं? यानी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने हेतु एनएलपी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये टेक्निक मैं आपको बतलाना चाहूँगा। इस टेक्निक में एनएलपी की टेक्निक तो होगी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि एक साइंटिफिक है, पर मैं इसमें आपको एक ब्लेसिंग्स की टच भी दूंगा कि जो लोग इसको करेंगे उसको हमारे द्वारा जो अनुभव से डिवाइन पावर मिली हुई है, उस डिवाइन पावर का भी आपको ब्लेसिंग्स का लाभ देंगे, ताकि क्या है, आपको अधिक मात्रा में लाभ हो और गुणवत्ता भी अच्छी रहे आपका। अब मैं आपसे बतलाता हूं आपका भाग्य क्या चीज है। आपका भाग्य और कुछ नहीं है। आप जब अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तब बदल सकते हैं। अब आपको कैसे बदल सकते हैं कि आपका भाग्य जो है, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े। न्यूरॉन का मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई, उनमें कनेक्शन है। न्यूरॉन्स का आपस का कनेक्शन है, वो ट्रांसमीटर्स हैं, एक दूसरे को आपकी सूचनाओं को बतलाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो वो जो कनेक्शंस हैं वही आपके भाग्य हैं, वही आपकी भाग्य की रेखाएं हैं, वही आपके संस्कार हैं, वही आपके चित्त में बैठी हुई वृत्तियां बताई जाती है, वही आपका भविष्य कहा जाता है, वही आपका सौभाग्य दुर्भाग्य सब कुछ है, वही आपके चांद और सितारे हैं। अब आप चाहो, जो चाहेगा, देखो जो नहीं चाहेगा ना उसका भाग्य नहीं बदलेगा, जो चाहेगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा। इसलिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, एक सूत्र वाक्य मेरा याद रख लो कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फेट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर। आपका भाग्य आप रचते हैं, जानने में अनजाने में। आज जो कुछ भी आपके भाग्य में आपको मिल रहा है ये सब अनजाने में आपने रच के रख दिया, अब आपको याद नहीं है। मैं आप कई बार एक छोटी कहानी सुनाया करता हूं कि अपन कई बातें करके भूल जाते हैं। वो कहानी आपको मैं सुनाता हूं, है तो इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक व्यक्ति कोई कथा सुनने गया, अपने परिवार सहित किसी अच्छे महात्मा की कथा सुनने गया। तो वो था, उसकी पत्नी थी, उसका एक बड़ा बच्चा था, बहू थी और एक छोटा पोता भी था। जब वहां गए तो छोटे वो जो पोता है उसको जो है सुसु की हो गई, तो उसने कहा मुझे सुसु जाना है। तो यानी माँ ने मना किया, पर वो फिर बार बार चिल्लाया कि मुझे सुसु जाना है, सुसु जाना है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है। तो ले आ गए, वो आ गए और घर पर आ गए। रात्रि में बच्चा जब अपने दादा के पास आया तो दादा ने उसे समझाया कि देखो बेटा, सत्संग आदि के स्थान पे जहाँ कथा भागवत होती है वहां ये नहीं कहते कि सुसु करने जाना है। तो उसने पूछा दादाजी क्या कहना चाहिए आप बताओ। तो उन्हें कहना चाहिए कि मुझे भजन गाने जाना है। तो बच्चा बोला ठीक है। बस बात आई गई होगी, दादाजी तो भूल गए ये कह करके, लेकिन पोते को तो याद थी, वो तो बच्चा था, उसकी तो मेमोरी तेज थी, उसे याद थी। तो उसने क्या है, एक दिन उसकी बुआ की इंगेजमेंट होने वाली थी, घर पे मेहमान आए हुए थे और आए हुए थे, और बच्चा रात्रि में को 9-1 बजे अपने दादाजी के पास आया और बोला मुझे भजन गाना है। उन्होंने कहा अब काहे का भजन गाना है, अभी तो लोग सोने वाले हैं, घर पे जो है समारोह है, घर पे खाना पीना खा रहे हैं, तो रहने दे, अभी भजन मत गा, लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, सोने वालों को। उन्होंने मुझे तो गाना ही है, गाना ही है। 2-3 बार कहा तो उन्होंने कहा फिर ऐसा कर, लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो, तू मेरे कान में गा ले। तो उसने क्या किया कि सुसु दादाजी के कान में कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या किया? बोले आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था कि जब सुसु करना हो तो सुसु करना नहीं कहना, बल्कि ये कहना कि भजन कर लो। तो उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड ने अपने दादा की बात पकड़ ली और उसको जो है सुसु के स्थान पर भजन गाना स्वीकार कर लिया। लेकिन सेठ भूल गए, वो जो दादाजी थे वो भूल गए। बस इसी तरह से जो भी अपन ने
जाने अनजाने में जो शब्द कहे हैं, जो अपने सबकॉन्शियस को बातें बताई है, वो आदत के रूप में अपने जो है सबकॉन्शियस में जमा हुई हुई है, और वो धीरे धीरे आपका जो है जुड़ करके वो आपका भाग्य बन गया। अब वो बात जब आती है आपके सामने, तो आप कहते हो मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। सोचा आप ही ने था, आप ही ने बनाया था, लेकिन अब आप भूल गए। अब आप उसको याद भी नहीं करना चाहते कि मैंने कब कहा था, आप ही ने कहा था, भूल गए। तो इस वजह से अब मैं कहता हूं ये स्मृति, ये मेमोरी कहाँ रहती है? ये सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो आप में से जो व्यक्ति ये चाहता हो कि मेरा बच्चा सेकंड डिवीजन है तो वो फर्स्ट डिवीजन आवे, कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा बीमार है वो ठीक हो जाए, कोई ये चाहता है मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा तो उसका ठीक चले, कोई ये चाहता है कि मेरे रिश्ते पत्नी से बिगड़ गए वो ठीक हो जाए, या पति से बिगड़ गए वो ठीक हो जाए, तो वो इस एनएलपी का लाभ उठा सकता है और हमारा वर्कशॉप अटेंड करे या तो हमारे काउंसलिंग करके इसका लाभ उठा सकता है। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, दुर्भाग्य को गुड बाय कहना चाहिए, आइए, स्वागत है आप सभी का, मेरा आह्वान है, सभी का भाग्य बदल जाएगा और आपके भाग्य के रचयिता आप ही बन जाएंगे। इसलिए मत झिझकिए, नंबर उठाइए, मोबाइल उठाइए, इन फोन नंबर पे बात कीजिए, संपर्क कीजिए और अपने एक सौभाग्य वाला भविष्य बनाइए। अब जैसा आप मन मर्जी आए, जो अच्छे से अच्छी चीजें जो है वो आपके भाग्य में लाइए, आप ही अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे एनएलपी को सीख करके, एनएलपी की काउंसलिंग लेकर के। और मैं आपको एक अतिरिक्त फायदा दूंगा, वो ये दूंगा कि एनएलपी सिर्फ इस शरीर तक सीमित रहती है, लेकिन कई बातें, हेलो, बारिश होती है तब होती है, इंसान क्या कर सकता है? नहीं, क्या सूर्य उदय होता है तो होता है, इंसान क्या कर सकता है? कुछ बातें इंसानों के हाथ में नहीं है। देखो, जितना इंसानों के हाथ में उतना भाग्य तो एनएलपी बदल देगी, लेकिन जो इंसानों के हाथ में नहीं है, बहुतेरी ऐसी बातें हैं, उनको कौन बदलेगा? उनको बदलेगी महापुरुषों की, जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, उनकी ब्लेसिंग्स। तो आपको मैं वो ब्लेसिंग्स भी प्रदान करवाऊंगा जिससे आपको अगर कोई अन्य प्रकार की दिक्कत आ गई, जो आपकी शरीर के अलावा आपके सूक्ष्म शरीरों में या कारण शरीरों में कोई व्याधा बनी हुई है। जैसे मैं एक बात कहा करता हूं कि भाई तुम लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास पैसा नहीं, दादाजी के पास भी पैसा नहीं, परदादाजी के पास भी नहीं। अंग्रेजों ने सबको नौकर बना दिया तो सबके पास में से पैसा छिन गया। पहले अपने देश पे दूसरे विदेशियों का शासन रहा, मुसलमान आदि का, तो उन्होंने किया। उससे पहले और कहने का मतलब पीढ़ियों से ही अपने अंदर वो संस्कार, पैसे वाले संस्कार हट गए। आज अपन जो है पैसे की बात को शर्मनाक समझते हैं। कोई ये कहे पैसा, बोले पैसा नहीं, हमें तो इज्जत चाहिए, यानी पैसे को ठुकराते हैं। हमारी बच्चे की शादी करने पैसे की छोड़, एजुकेशन चाहिए, पैसे को छोड़ो, पैसे की बात ही मत करो। मैं एक जगह एक महात्मा जी के यहाँ गया, आपको बतलाऊं, तो उन्होंने कहा, छोड़ तू छुट्टी का देख ले, पैसे की बात मत कर। यानी पैसे की बात करना अपने यहाँ ये माना जाता है जैसे कि कोई कुकर्म कर रहे हैं। तो इसलिए खैर एनीवे, अब आपको मेरा इतना ही कहना है, आप अगर एनएलपी करेंगे तो आपकी जो शारीरिक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें कि अपन चक्र कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर 9 चक्र होते हैं, उसके प्राणिक शरीर में 9 चक्र होते हैं, उनका जब जागरण हो जाता है तो क्या होता है, आपको इंडोक्राइन सिस्टम डेवलप हो जाए, हार्मोनिक बैलेंस आ जाता है और आपकी प्रतिभाओं में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं विकसित हो जाती है। और दूसरा क्या है, आपके एक आरएएस सिस्टम है, ये जो सिर है दिखाई दे रहा है ब्रेन, इसमें एक आरएएस सिस्टम है। आरएएस मतलब रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है। वो क्या करता है, आपके हाइपोथैलेमस से जो है उसको उस यूनिवर्स से जोड़ता है, आपके सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से जोड़ता है, और जोड़ करके आपके अंदर, ये जोड़ने का काम हरेक को नहीं आता। देखो, रेटिकुलर सिस्टम का प्रयोग हरेक को नहीं आता, उन्हीं लोगों को आता है जो आध्यात्मिक रूप से ऊंचे चढ़े हुए लोग हैं, जो वाकई में आध्यात्मिक है, नाटकबाजी करने वाले पाखंडी नहीं है, जो वाकई में आध्यात्मिक रूप से ऊंची स्थिति रखते हैं, या यूं कहिए कि जिनका ऊर्जा लेवल या जिनका कॉन्शियस लेवल 1000 है या कम से कम 700 तो है ही। देखो, जिनका, मैं आपको ऊर्जा लेवल के बारे में थोड़ा बतला दूं, आपका भाग्य कब पलटेगा, जब आपका ऊर्जा लेवल या कॉन्शियस लेवल
200 कैलिबर होगा। इससे कम रहेगा तो भाग्य नहीं बदलेगा, जो है जो ही चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपके लेवल को 200 से ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर ले जाते ही आपका इंडोक्राइन सिस्टम, आपका हार्मोन सिस्टम, आपकी प्रतिभाओं के अंदर विकास होने लग जाएगा। उसके बाद में नंबर है 500। जब 500 के ऊपर एक और दूसरा चेंज आता है, जब आदमी स्वयं के अलावा दूसरों की हेल्प करने लग जाता है, दूसरों की सेवा करने लग जाता है, बड़े बड़े काम करने लग जाता है परहित के, वो 500 का लेवल है। उससे ऊपर भी जो है वो 700 का लेवल कहा जाता है, जब आदमी निर्लिप्त होकर के सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए काम करता है, तो वो बड़े ऊंचे लेवल। लेकिन आपको 700 1000 वाले मैं कर पाऊंगा ठीक नहीं, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे आपको आशीर्वाद दिलाएंगे, ताकि आपके जीवन के अंदर जो है सौभाग्य का उदय हो जाए। पहली शुरुआत अपन एनएलपी से करेंगे, बाद में ब्लेसिंग से करेंगे, और दोनों के जरिए आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। आप बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, नंबर कम आते हैं तो ज्यादा आने लग जाएंगे, व्यापार नहीं चल रहा है तो ठीक चल रहा है। अब मेरे को बताइए कौन कौन लोग इनका लाभ उठाना चाहते हैं। जो लाभ उठाना चाहते हैं तत्काल स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।